हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुकन्या श्रीवास्तव। सो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओके, और जो इनकी इनसफिशिएंट डेफिनेशन होती है वो क्यों होती है, और जो उनकी सफिशिएंट डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, और उसके सोर्सेज देखे थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर या सैकेराइड क्यों कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्लासिफिकेशन किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ओके, सो फ्रेंड्स, हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन इस तरीके से देखेंगे एक चार्ट के थ्रू, जिसमें हम देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है हमारा शुगर और एक होता है पॉलीसेकेराइड। जो शुगर होता है वो हमारा टेस्ट में मीठा होता है, और लेकिन जो पॉलीसेकेराइड होता है वो टेस्ट में मीठा नहीं होता है। जो हमारा शुगर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है मोनोसेकेराइड्स और एक होता है ओलिगोसेकेराइड्स। जो हमारा मोनोसेकेराइड होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक एल्डोज और एक कीटोज। और जो ओलिगोसेकेराइड होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लाइक डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड एंड टेट्रासेकेराइड। और जो हमारा पॉलीसेकेराइड होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कैसे, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले चलते हैं अपने शुगर पर, जो कि हमारा देखते हैं कि शुगर क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि शुगर्स आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन एंड वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स दैट हैव अ स्वीट टेस्ट। शुगर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो शुगर होते हैं वो क्या होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन होते हैं, और वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूएबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके, और इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, स्वीट होता है। ओके फ्रेंड्स, हमने देखा शुगर क्या होता है। ओके, और जो शुगर होता है वो हम किसे 2 ग्रुप्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, मैंने बताया था आपको, मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड। ओके, जो मोनोसेकेराइड्स होता है हम उसमें देखेंगे द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी डिसोसिएट इनटू स्मॉलर यूनिट्स बाय हाइड्रोलिसिस आर नोन एज मोनोसेकेराइड। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसेकेराइड वाले, बता रही हूँ उनके बारे में, कि हम उन्हें क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिसोसिएट इनटू स्मॉलर यूनिट। हम उसे स्मॉल यूनिट में डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं, किसके द्वारा, हाइड्रोलिसिस के थ्रू। ओके, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड्स कहेंगे। दे कंटेन 3 to 7 कार्बन एटम। वो कंटेन होकर क्या करते हैं, 3 to 7 कार्बन एटम हमें देते हैं। लाइक हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है क्या, ग्लिसरैल्डिहाइड और राइबोज या डीऑक्सी राइबोज। हम इसका फॉर्मूला देखेंगे क्या है, C3H6O3, और राइबोज का क्या होता है, C5H10O5। ओके, जो हमारे मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा एल्डोज और एक होता है हमारा कीटोज। जो हमारा एल्डोज होता है वो देख लेते हैं। जो हमारे एल्डोज होते हैं वो इस तरीके से क्यों होते हैं कि लाइक द कार्बोहाइड्रेट इन विच मेन फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड्स आर नोन एज एल्डोज। वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनका मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, यानी कि CHO। ओके, उन्हें क्या कहते हैं, हम एल्डोज कहते हैं। अब हम देखेंगे हमारे कीटोज कौन से होते हैं। एक हमने पढ़ा था एल्डोज और एक कीटोज। जो कीटोज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो द कार्बोहाइड्रेट्स इन विच मेन फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन आर नोन एज कीटोज। मतलब कि जो वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें मेन फंक्शनल जो ग्रुप होता है हमारा वो क्या होता है, कीटोन होता है। क्या होता है, कीटोन होता है, यानी कि CO डबल बॉन्ड O, वो क्या होते हैं, कीटोज कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, अब हमने देखा था कि जो हमारा शुगर होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो मोनोसेकेराइड और एक ओलिगोसेकेराइड। तो हमने मोनोसेकेराइड तो देख लिया कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं और वो कितने पार्ट्स के होते हैं। अब हम देखेंगे ओलिगोसेकेराइड हमारे कौन कौन से होते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड में हम देखते हैं द टर्म्स ओलिगो इज डेरिवेटिव टू ग्रीक लैंग्वेज। जो हमारा ओलिगो शब्द है, ओलिगो टर्म है, वो क्या है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक भाषा से हमारा लिया गया है। द ग्रीक वर्ड मीनिंग टू गिव ओलिगो मीन्स फ्यू। जो हमारा ओलिगो होता है उसका मतलब होता है कुछ। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि द कार्बोहाइड्रेट्स विच हैव बीन हाइड्रोलाइज्ड टू गिव 2 to 9
2 to 9 यूनिट्स जो होते हैं वो मोनोसेकेराइड के देते हैं, हम उन्हें ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड होकर 2 से 9 यानी कि 2 to 9 यूनिट्स देते हैं किसके, मोनोसेकेराइड के। हम उन्हें किस नाम से जानते हैं, ओलिगोसेकेराइड से। ओके, अब हम देखते हैं ओलिगोसेकेराइड्स के कितने पार्ट होते हैं। जो हमारे ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में होते हैं, लाइक अ डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एंड टेट्रासेकेराइड। जो हमारा डाइसेकेराइड होता है उसे हम देखते हैं, डाई का मतलब कैसे हो जाता है, 2 हो जाता है, ट्राई का मतलब 3 होता है और टेट्रा का मतलब 4 होता है। तो हम देखेंगे डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, द कार्बोहाइड्रेट्स हैव बीन हाइड्रोलाइज्ड टू गिव 2 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ओके, तो जब हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो हमें 2 यूनिट देगा किसकी, मोनोसेकेराइड्स की। तो हम उन्हें क्या कहेंगे, डाइसेकेराइड्स। अब हम इनका फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। डाइसेकेराइड्स का जनरल फार्मूला ये होता है C12H22O11। और फिर इनका एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्या कहा था, 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स में ये ब्रेक होंगे। ओके, हाइड्रोलाइज्ड होकर। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम सुक्रोज लेते हैं। ओके, तो क्या है इसका फॉर्मूला, C12H22O11 प्लस H2O। अब हम जब हम रिएक्शन करते हैं वो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में करते हैं। ओके, तो ये जब ब्रेक होता है तो हमने बताया था आपको 2 मोनोसेकेराइड्स में होंगे। तो वो मोनोसेकेराइड्स कौन से, एक हमारा ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है, जिनका फॉर्मूला होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी होता है C6H12 और O6। अब हम देखते हैं हमारे ट्राइसेकेराइड्स कौन कौन से होते हैं। ट्राइसेकेराइड्स में हम देखते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था, ओलिगोसेकेराइड्स का पार्ट डाइसेकेराइड, जिसमें 2 यूनिट्स में ये ब्रेक हो रहे थे किसके, मोनोसेकेराइड्स के। अब हम ट्राइसेकेराइड की बात करेंगे तो ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो हम उसमें देखेंगे कि क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट्स हैव बीन हाइड्रोलाइज्ड टू गिव 3 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड। मतलब कि जब हम किसी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइज्ड करेंगे और वो हमें 3 यूनिट देगा किसकी, मोनोसेकेराइड्स की, तो वो क्या कहलाएंगे, ट्राइसेकेराइड्स कहलाएंगे। और इनका जनरल फार्मूला क्या होगा, C18H32O16। अब हम इसका हाइड्रोलाइज्ड करेंगे तो हमें 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स की मिल जाएंगी। इनमें से एक होगा आपका ग्लूकोज, एक होगा फ्रक्टोज और एक होगा लैक्टोज। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा जो 3rd पार्ट था उसका क्या नाम था, टेट्रासेकेराइड। टेट्रा का मतलब पता है आपको, 4 होता है। ओके, तो 4 में हम देखेंगे कि क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट्स विच हैव बीन हाइड्रोलाइज्ड टू गिव 4 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड। मतलब कि जब हम किसी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज्ड करेंगे तो वो 4 यूनिट देगा किसकी, मोनोसेकेराइड्स की। तो हम उसे क्या कहेंगे, टेट्रासेकेराइड कहेंगे। ओके, और इसका जनरल फार्मूला C24H42O21 होगा। ओके, अब हम इसे भी देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है C24H42O21। अब हम इसका हाइड्रोलाइज्ड करेंगे H आयन के प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा, 4C6H12O6। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि क्या होता है, हमारा जो ओलिगोसेकेराइड्स होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और जो पार्ट्स हैं उसके वो क्या हैं, डाई, ट्राई एंड टेट्रासेकेराइड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने देखा था स्टार्टिंग में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक शुगर और एक पॉलीसेकेराइड। जो हमारा शुगर होता है हमने उसमें देखा कि वो भी कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक मोनोसेकेराइड और एक ओलिगोसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड होता है वो तो एल्डोज और कीटोज में डिवाइड होता है और जो ओलिगोसेकेराइड होता है वो डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एंड टेट्रासेकेराइड्स में डिवाइड होता है। अब हम देखते हैं हमारा पॉलीसेकेराइड क्या होता है। तो द कार्बोहाइड्रेट्स विच हैव बीन हाइड्रोलाइज्ड टू गिव मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड। वो कार्बोहाइड्रेट्स जब वो हाइड्रोलाइज्ड होकर 10 यूनिट से भी ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स हमें देंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, 10 यूनिट से ज़्यादा देंगे इसलिए हम उन्हें क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, आप स्टार्च का लेते हैं तो क्या हो जाएगा, C6H10O5। हम यहाँ N ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो 10 से भी ज़्यादा हमें यूनिट देंगे। ओके, और फिर हमें N जाएगी H2O के साथ N
जो है कि हाइड्रोलाइज्ड करना पड़ेगा। किस में हम करेंगे, एमाइलेज के प्रेजेंस में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, NC6H12O6। ओके, तो हमने क्या देखा कि ये हमें कितना देंगे, N मोनोसेकेराइड्स देंगे। मतलब कि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ये बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि जैसे कि हम इसकी और जो एग्जांपल देखेंगे क्या है, सेल्यूलोज है हमारा, ग्लाइकोजन है। तो जो सेल्यूलोज होता है वो प्लांट्स किंगडम, जो किंगडम होता है हमारा पादप जगत जिसे हम कहते हैं, उसमें मोर क्वांटिटी में ये हमारे पास पाया जाता है। और जो हमारा ग्लाइकोजन होता है वो एनिमल किंगडम में मोर क्वांटिटी में पाया जाता है। ओके, तो अब हम देखेंगे जो हमारे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो भी 2 पार्ट्स में होते हैं। हमने देखा था आगे चार्ट में कौन कौन से, एक होते हैं रिड्यूसिंग और एक होते हैं नॉन रिड्यूसिंग। ओके, जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं उनके भी बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है वो, द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलेंट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन में रिड्यूस कर सकते हैं, ओके, तो क्या कहलाएंगे वो, रिड्यूसिंग शुगर। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं, ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड, सुक्रोज को छोड़कर, एक्सपेक्ट सुक्रोज। ओके, तो हम देखते हैं आगे रिड्यूसिंग शुगर के बाद नॉन रिड्यूसिंग शुगर में उसी का अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द कार्बोहाइड्रेट्स विच हैव नो एफिनिटी टू रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। मतलब कि वो कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट में नहीं रिड्यूस होते हैं, ओके, वो क्या कहलाएंगे, हमारे नॉन रिड्यूसिंग कहलाएंगे। तो नॉन रिड्यूसिंग के लिए एग्जांपल भी देख लेते हैं। क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर हमने सुक्रोज को छोड़ दिया था रिड्यूसिंग शुगर में, तो मतलब कि वो यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है, सुक्रोज है। और एक होते हैं हमारे ट्राइसेकेराइड, हमने पढ़े थे अभी, टेट्रासेकेराइड पढ़े थे। ओके, वो सब क्या है। और जो हमारा पॉलीसेकेराइड होता है वो भी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, मतलब उनका क्लासिफिकेशन देखा। ओके, कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।